वबरकातुहू। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं उल्फ क्रिस्टसन, इन्होंने स्वीडिश टेलीविज़न को एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के हवाले से मैं आप सबको अपडेट करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि सितंबर में स्वीडन के इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के हवाले से मुझे बहुत से नाजरीन के सवालात भी आते हैं जी कि आप ज़्यादा ख़बरें जो है वो स्वीडन की सियासत के हवाले से दें, यहाँ की सियासी जमातों के हवाले से, यहाँ के लीडर्स के हवाले से, ताकि हमें वोट देने में और हमें पार्टी के इंतखाब में भी जो है वो आसानी हो और पता चले कि मुख्तलिफ़ जमातें क्या प्रोग्राम्स रखती हैं। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको व्लॉग्स में ज़्यादा जो बातचीत है वो स्वीडिश पॉलिटिक्स के हवाले से, इस इंतखाबी अमल के हवाले से होगी। और ये इंतखाबी मुहिम है जो स्वीडन में आलमोस्ट शुरू हो चुकी है और स्वीडिश टेलीविज़न ने भी यहाँ जितने जो पार्टी लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ किए हैं और ये इंटरव्यू एक मुख्तलिफ अंदाज से होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सहाफ़ी इंटरव्यू नहीं करता बल्कि लोग जो हैं वो सवालात जो हैं वो भिजवाते हैं और वो सवालात जो हैं वो यहाँ जो भी उनका गेस्ट होता है उससे करते हैं। और ये पहला इंटरव्यू जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो स्वीडिश वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टसन का हुआ है स्वीडिश टेलीविज़न पे, इसमें ना सिर्फ सियासत के हवाले से उनसे सवालात पूछे गए बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो क्या करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो ये जनाब सारी बातें हैं। अब उस सारे इंटरव्यू का खुलासा मुख्तसर अल्फाज में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वज़ीर आज़म से जो सबसे अहम सवाल उसमें पूछा गया वो ये था कि अगर आप लोग आपका जो दाएं बाजू का इत्तेहाद है, राइट विंग की जो पार्टीज़ हैं जिनको थीदो पार्टीज़ कहती हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, अगर आप इंतखाबात जीत जाते हैं तो क्या आप SD यानी स्वेरिस डेमोक्राटरना स्वीडिश डेमोक्रेट्स को आप वजारतें देंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त जो SD है वो हुकूमत की सपोर्ट कर रही है लेकिन उनका कोई भी वज़ीर जो है वो शामिल नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर अगले इंतखाबात में राइट विंग की पार्टी जीती तो वो जो है वो बड़ी अहम वजारतें लेंगे। उन्होंने तो बल्कि इमिग्रेशन की, खारजा अमूर की और दूसरी वजारतों का भी कहा है। तो इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टसन ने कहा कि अगर इंतखाबात में जो राइट विंग की जमातें जीत गई तो बिल्कुल SD को जो है वो हुकूमत में शामिल किया जाएगा, उनको वजारतें दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी वजारतें दी जाएंगी और कितनी वजारतें देंगी। इस के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये डिपेंड करता है इंतखाबी नताइज पे। तो इंतखाबी नताइज के बाद जो है वो हम फैसला करेंगे कि उनको कितनी वजारतें या कौन सी वजारतें मिलती हैं। तो माजी में जो मॉडरेट पार्टी है वो हमेशा कहती रही कि हम उनको हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ी जो है वो तब्दीली या उन्होंने अपनी पॉलिसी में जो है वो नए जो है वो रुझान की तरफ बात की है। उन्होंने कहा जी कि SD जो है वो हुकूमत में शामिल हो सकती है। दूसरा सवाल ये था कि जब SD हुकूमत में शामिल हो जाएगी तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी स्वीडन की इमिग्रेशन में, यहाँ के हालात के हवाले से, बाकी। तो यहाँ पे जो वज़ीर आज़म थे वो काफ़ी मोहतात थे। उन्होंने कहा जी कि असल बात यह है कि जो हमारी मुश्तरका पॉलिसीज़ हैं यही जारी रहेंगी और हम एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं और जिन पॉलिसीज़ पे हम अब अमल कर रहे हैं हम इनको कंटिन्यू रखेंगे और हम जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे। तो उन्होंने इसमें जो है वो बड़े मोहतात अंदाज से जवाब दिया। इंटरव्यू में एक बहुत दिलचस्प सवाल उनसे जो है वो जो उनकी इत्तेहादी जमात है लिबरल पार्टी, लिबरलर ना, उनकी जो पार्टी लीडर हैं सिमोना मोहम्सन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद माह पहले उन्होंने SD के जो रहनुमा थे जिमी ओकेसन, उनसे मुलाकात की और फिर उनके साथ वो बगलगीर भी हुई, वो मीडिया में तस्वीरें भी आईं, उस पर काफ़ी बातचीत हुई। तो जब वज़ीर आज़म से पूछा कि आपको जिमी ओकेसन का जो है वो सिमोना मोहम्सन से मिलना जो है वो कैसा लगा, तो हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि ये थोड़ा गैर मुतवक्को था। और उन्होंने कहा जी कि जब वो बगलगीर हो रहे थे मैंने वो लम्हा नहीं देखा। बहरहाल ये काफ़ी सोशल मीडिया पे भी जो है इस पर बहस होती रही। फिर इसमें उनसे कई हल्के फुल्के सवालात भी पूछे गए। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या वाकई वो अपने आप को एक कमरे के अंदर जो है वो सबसे ज़िम्मेदार शख्स समझते हैं। ये दरअसल इशारा था
ان کے ایک پرانے سیاسی بیان کی طرف، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ اپنے آپ کو، اگر ایک روم میں لوگ بیٹھے ہیں تو پالیسی بناتے ہیں تو اس میں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیشہ سنجیدہ انداز میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہیں. پھر ان سے ان کے ذاتی فٹنس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، اور انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب بھی دیا کہ اپنی وہ ورزش کے جو معمولات ہیں، یعنی ایکسرسائز جو ہے اس کے معمولات جو ہے وہ ان کو وہ برقرار رکھتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے باقی جو ہے وہ امور کے حوالے سے بات کیا. تو اس انٹرویو میں وہ خاصے جو ہے وہ خوشگوار موڈ میں بھی نظر آئے، محتاط بھی کچھ سوالوں میں نظر آئے، اور انتخابی مہم کے جو ہے وہ موڈ میں وہ پورے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو ایک سویڈن کے ایک مضبوط اور تجربہ کار وزیر اعظم کے طور پہ پیش کریں، تاکہ جب وہ انتخابی مہم میں جائیں تو عوام کو یہ بتا سکیں کہ 4 سالوں میں انہوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے، اپنی پالیسیز کا دفاع کریں گے، مستقبل کی پالیسیز کے حوالے سے بتائیں گے. اور خصوصاً جو ایس ڈی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، سویڈش ڈیموکریٹس، یہ ایک زیادہ معاملہ ہوگا، کیونکہ پچھلے انتخاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی سپورٹ لے لیں گے، ان کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے. لیکن اب جو ہے یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ستمبر کا جو انتخاب ہونا ہے، اگر اس میں رائٹ ونگ کی پارٹی جیت گئیں تو ایس ڈی جو ہے وہ اہم وزارتیں حاصل کرے گی، اور اہم وزارتیں حاصل کرنے کے بعد پھر پالیسی میں خاصی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. تو یہ ان کے انٹرویو کا خلاصہ تھا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو باقی پارٹی لیڈرز ہیں، بلکہ نیکسٹ ولاگ میں جو سابق وزیر اعظم ہیں اور سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ ہیں مگدلینا اندرسن، ان کا جو انٹرویو ہے سویڈش ٹیلی ویژن سے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور پھر باقی، تاکہ آپ لوگوں کو سویڈش پالیٹکس کے جو رموز ہیں ان سے بھی آگاہی ہو، اور آپ کے لیے خود بھی کافی آسانی ہو کہ جب آپ ووٹ دینے کے لیے جائیں تو آپ کافی پریپیئر ہوں. تو آپ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے جو میں شروع کر رہا ہوں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں.